खुशियाँ ही खुशियाँ थी जीवन में, चारों ओर प्रसन्नता ही थी। पर अब जीवन है तो प्रसन्नता के साथ साथ शोक दुख भी आएगा ही आएगा, चाहे राम जी ही क्यों ना हो। मानव बने हैं तो राम जी सिखा रहे हैं, देखो भैया मानव हैं तो सुख भी होगा और दुख भी होगा। दुख क्या हुआ? माता कैकेयी ने दशरथ जी से एक वरदान मांग लिया कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। जहाँ कल राम राजा बनने वाले थे, लेकिन आज तपस्वी का वेश धारण करके राजा राम माता जानकी को लेकर के निकल पड़े हैं वनवास के लिए। 14 वर्ष का ये वनवास केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं है, बल्कि राम जी ने वनवास इसीलिए धारण किया कि न जाने उनके कितने प्रेमी उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे, चाहे वो जटायु हो, चाहे वो शबरी हो, जो कब से राम जी की प्रतीक्षा में अपनी पलकें निहारे बैठी थी। उन सब पर कृपा करने के लिए राम जी ने लीला की, केवट पर कृपा की, निषाद पर कृपा की, और फिर श्री राम जी सारे 14 वर्ष के वनवास को पार करते हुए, इसी बीच उनकी मित्रता दास रूप में उनको श्री हनुमंत लाल प्राप्त हुए। श्री पवन पुत्र हनुमान ने ये बात सिद्ध कर दी कि दासता हो तो हनुमान जैसी, जो अपने स्वामी के अलावा कुछ ध्यान नहीं रहता, केवल उनके सुख का ध्यान रखने वाले श्री हनुमान जी महाराज पर भी राम जी ने कृपा की। माता जानकी का हरण हुआ। माता जानकी की खोज में श्री हनुमंत लाल लंका जाते हैं। रावण की पूरी लंका को एक क्षण में अग्नि के द्वारा जला करके भस्म कर देते हैं। सोने की लंका खाक हो गई। रावण को सावधान किया कि जिसका दास तेरे राज्य का ये हाल कर सकता, सोच स्वामी आ जाएगा तो क्या होगा। पर रावण को फिर भी बुद्धि नहीं आई, अड़ा रहा अपनी बात पर। अंत में राम जी समुद्र पर सेतु बना करके आते हैं, रावण के साथ युद्ध करके उसका उद्धार करते हैं। माता जानकी को अपने विमान में बिठा करके विराजमान करके ले जाते हैं। इस प्रकार राजा राम जी अयोध्या के राजा बने। सुंदर राज दरबार सजाया गया, राज तिलक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। सबने आकर के राम जी का दर्शन किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुग्रीव श्री हनुमान जी महाराज केवट सब विराजमान है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब राज तिलक की तैयारी चल रही थी तो पूछा गया राम जी से कि आप अपने राज तिलक में मुख्य अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर जिसको कहते हो, किसको देना चाहते हैं, किसको बुलाया जाए मुख्य अतिथि के रूप में। ब्रह्मा जी को बुलाएं, भगवान शंकर को बुलाएं, कि कोई बड़े से बड़े राजा को बुलाएं। धन्य है राजा राम, किसी पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति को नहीं, राम जी ने मुख्य अतिथि के रूप में किसको चुना? किसको चुना? अरे वही जो पहले तो नाव में बिठाने के लिए तैयार ही नहीं था। ऐसे कैसे बिठा लूंगा, आपका क्या भरोसा, तुमने पत्थर छुआ पत्थर स्त्री बन गई, हमारी नाव में बिठाएंगे तो ये भी स्त्री बन जाएगी। बड़ा अद्भुत भक्त, भोला भक्त केवट। राम जी ने कहा कि अगर हमारे इस राज्याभिषेक में कोई मुख्य अतिथि बनेगा तो केवट बनेगा। केवट को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। राम जी निचले से नीचे स्तर के व्यक्ति को भी सम्मान देना जानते हैं। एक राजा ऐसा ही होना चाहिए, उसके लिए सब समान है, मुख्य अतिथि उनको बनाया गया। ऐसे राजा रामचंद्र जिनकी गाथा संपूर्ण जगत में जब जब एक अच्छे पुत्र की, एक अच्छे पति की, अच्छे भाई की, एक योग्य पिता की बात की जाएगी तो एक ही नाम सामने आता है, राजा रामचंद्र, जिन्होंने अपने जीवन से
सारे संबंधों में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, राजा राम ने उसको सारे जगत को स्थापित करके दिखाया। ऐसे भगवान श्री राजा रामचंद्र को हम सब प्रणाम करते हैं। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया। सारे बाजार में, सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में ढूंढ के देख लिया, पर राम जैसा कोई नगीना नहीं है।